हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हमें दोस्तों रीजनिंग के अंतर्गत एक ऐसे टॉपिक पे बात करनी है जिसके क्वेश्चन मोस्टली बच्चों की गलत होते हैं। तो जो क्वेश्चन गलत होते हैं स्पेशली हम उन्हीं क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको सरल से क्वेश्चन दो तीन मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों जिन बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं, जिन आधारों पर क्वेश्चन आते हैं, उनको दोस्तों आज हम हल करने वाले हैं। यहाँ जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो न्याय निगमन टॉपिक है। और न्याय निगमन के अंतर्गत दोस्तों तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन वो आते हैं जो जनरली सामान्यतः हल हो जाते हैं या सिंपल क्वेश्चन जिनको कहें। दूसरे टाइप के दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं न्याय निगमन से, वो क्वेश्चन ये बनते हैं कि इसकी आइदर और केस वाले, यानी या तो पहला या दूसरा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। थर्ड जो कंडीशन बनती है दोस्तों वो पॉसिबिलिटी केस की बनती है, यानी संभावना वाले केस की। तो ये जो तीनों केस हैं उन पे दोस्तों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, फिर दोस्तों आइदर और वाले, या तो पहला या दूसरा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनको हम देखेंगे। और लास्ट में दोस्तों हम पॉसिबिलिटी वाले केसेस को समझेंगे क्या होते हैं, किस तरीके से इनको हल करना चाहिए। इन्हें हल करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो 150 का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, एक आपने डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट सुना होगा। यहाँ हम दोनों ही कॉन्सेप्ट से इसको हल करेंगे। जबकि आप मुझसे पूछो कि इनमें बेटर कौन सा है, तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो डायग्राम वाला ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा बचता है जो कि आपको ये 50-100 वाले से आसान पड़ता है, तो उस क्वेश्चन को हम 50-100 से देख लेंगे, चाहे तो डायग्राम से देख लेंगे, दोनों से ही हल हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो जैसा व्यक्ति हो, जैसा भेष हो, उसी तरीके से उसी भेष में आना चाहिए। यानी कि जो आइदर और वाला केस है वो डायग्राम से भी हल होगा, और डायग्राम से अगर हल नहीं होता है, आपको लगता है इसमें दिक्कत है, तो 150 से भी दोस्तों मैं आपको करा दूंगा। आइए दोस्तों चलते हैं टॉपिक की ओर। यहाँ पे न्याय निगमन सिलोगिम्स जो टॉपिक है रीजनिंग के अंतर्गत, इसमें साधारण प्रश्नों को देखेंगे, आइदर और केस देखेंगे, और पॉसिबिलिटी वाला, संभावना वाला केस, इसको भी दोस्तों हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कथन। कुछ स्केल पेंसिल हैं, कुछ रबर पेंसिल हैं, सभी मोर कॉय हैं। निष्कर्ष दे रखे हैं कुछ पेंसिल रबर हैं, कुछ पेंसिल स्केल हैं। तो इसको आप डायग्राम से हल करके देखिए, बड़े आसानी से हल हो जाएगा। डायग्राम अगर हम दोस्तों बनाएं तो सबसे पहले आपको जो हल करना है डायग्राम में, सभी वाला देखना है। क्या देखना है दोस्तों? सभी वाला देखना है। सभी वाले जो हैं उनको पहले हल करना है, और जिसके बाद कुछ वाले हैं या कुछ नहीं वाले हैं, कोई नहीं वाले हैं, उनको सबको बाद में देखना है। फिर से सुनिए आप, जहाँ ऑल लिखा हो, सभी लिखा हो, उस लाइन को आपको पहले हल करना है। इसके बाद आपको क्या करना है? कुछ नहीं वाले करना है या कुछ वाले करना है, और इसके बाद कोई नहीं वाले करने हैं। क्या करने हैं दोस्तों? कोई नहीं वाले करने हैं। ये सीक्वेंस आप ध्यान रखना। फर्स्ट नंबर पे इस डायग्राम को बनाएंगे, सेकंड नंबर पे ये बनेगा, और थर्ड नंबर पे दोस्तों कोई नहीं वाला बनता है। पहली बात तो ये सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। आइदर और केस क्या आता है उसमें भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ये आपने जो क्वेश्चन बताए थे जिनमें दिक्कत थी उन्हीं को मैं लेके आया हूँ, उन्हीं को हम दोस्तों अभी हल करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे डायग्राम हम बनाए तो मैंने अभी कहा कि पहले ऑल वाला आपको बनाना है, सभी वाला बनाना है। तो सभी वाला इसमें आप देखिए कौन से में है? थर्ड वाले में है। सभी मोर कोए हैं। क्या है? सभी मोर कोए हैं। तो मोर यानी कि सभी मोर, यानी कि मोर जो हैं वो यहाँ पे हम लिख दें। क्या लिख दें दोस्तों? मोर। यानी जितने भी मोर हैं ये सबके सब क्या हैं दोस्तों? कौए हैं। क्या है दोस्तों? कौवे हैं। बात क्लियर हो गई। इसके बाद आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है दोस्तों, कुछ स्केल पेंसिल हैं या कुछ रबर पेंसिल हैं, इनमें आप कोई भी ले लीजिए। इनमें अगर मैं पहले से ही अगर शुरू करूं तो कुछ स्केल पेंसिल हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ स्केल ले लिए। क्या ले लिए दोस्तों? स्केल। यहाँ पे स्केल ले लिए, और ये कह रहा है कुछ, तो कुछ वाला डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ऑल वाला इस तरीके से बनेगा, कोई नहीं वाला अलग अलग बनेगा। तो यहाँ पे कुछ स्केल क्या है दोस्तों? पेंसिल हैं। यहाँ मैंने पेंसिल लिख दिया। क्लियर हो गया।
अब आप देखिए आगे कह रहा है कि कुछ स्केल पेंसिल हैं और कुछ रबर पेंसिल हैं, यानी कि कुछ रबर पेंसिल हैं तो कुछ का मतलब फिर यहाँ से इसको काटेंगे और यहाँ क्या बना देंगे, रबर, क्या लिख देंगे, रबर। अब आप देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, पहला वाला ये पेंसिल का है, ये स्केल का, ये जो रिंग है वो घेरा किसका है, रबर का है। अब क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है हमारे, कुछ पेंसिल रबर हैं। अब देखिए आप कुछ पेंसिल रबर में आ रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, इसको आप देखिए ध्यान से, ये वाला जो पोर्शन है वो पेंसिल के अंतर्गत भी आ रहा है। और दोस्तों इधर से देखें तो ये रबर को दूसरे कलर से देख लेते हैं तो इस रबर के अंतर्गत भी आ रहा है। इसी तरीके से ये वाला स्केल, स्केल के अंतर्गत, और कुछ हिस्सा इसका दोस्तों पेंसिल के अंतर्गत आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ पेंसिल रबर हैं तो देखिए भाई साहब कुछ पेंसिल रबर हैं, ये बात क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए कुछ पेंसिल स्केल हैं तो कुछ पेंसिल स्केल भी हैं, ये भी सही है। तो इसमें दोनों हमारे जो निष्कर्ष हैं, दोनों ही निष्कर्ष दोस्तों राइट हैं, ठीक हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ वर्ग वृत्त हैं, कोई रेखा वर्ग नहीं है, कोई वृत्त त्रिभुज नहीं है। अब आप देखिए, नहीं वालों को हम बाद में देखेंगे, पहले मैंने कहा ऑल वाला देखना है, और ऑल वाला नहीं है तो कुछ वाला देखना है। बात समझ में आई? अभी मैंने बताया था ऑल वाला बोले तो सभी वाला देखना है, सभी नहीं है तो हमें क्या देखना है, कुछ वाला देखना है, और कुछ नहीं है तो इसके बाद ये भी अगर ना हो तो हमें कोई नहीं वाला देखना है। तो कोई नहीं वाला इसको हम लास्ट में देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ऑल वाला है नहीं, इसके बाद कुछ वाला है, तो कुछ वाले को हम सबसे पहले देखेंगे। आइए दोस्तों डायग्राम बनाते हैं। कुछ वाले में क्या है, कुछ वर्ग वृत्त हैं, यानी कि दो डायग्राम, एक ये हमने वर्ग का ले लिया, किसका दोस्तों, वर्ग का। दूसरा किसका ले लिया हमने, सर्किल का ले लिया, वृत्त का ले लिया, किसका ले लिया, वृत्त का। अब देखो यहाँ पे ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये कॉमन है, ये दिखा रहा है कि कुछ वर्ग वृत्त हैं और कुछ वृत्त वर्ग हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कॉमन वाले हिस्से को। आगे पढ़ के देखते हैं, कोई रेखा वर्ग नहीं है। अब देखो कोई रेखा वर्ग नहीं है, यानी वर्ग में भी नहीं है और वृत्त में है या नहीं है ऐसा कुछ कह नहीं रहा है, इसका मतलब इसको हमें अलग बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम हमने बना लिया रेखा का, कोई रेखा वर्ग नहीं है। आगे क्या लिखा है, कोई वृत्त त्रिभुज नहीं है। क्या लिखा है दोस्तों, कोई वृत्त त्रिभुज नहीं है। अब देखो कोई वृत्त त्रिभुज नहीं है, इसका मतलब त्रिभुज भी इससे अलग होगा, तो त्रिभुज आप अलग बना लो एक डायग्राम। ये किसका हो गया, ट्राइंगल का हो गया, त्रिभुज का हो गया। अब आप कहो, जैसे आप लोगों के दिमाग में विचार आता है कि यहाँ पे ये कह रखा है भैया कि कोई रेखा वर्ग नहीं है। अब कोई जो रेखा है वो वर्ग नहीं है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रेखा वृत्त तो हो सकती है। आपके दिमाग में आता होगा कि वर्ग नहीं है तो सर ने इसमें नहीं बनाते, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें तो इसको हम जोड़ सकते थे। अगर हमने इसको इसमें जोड़ दिया, फिर से आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये लिखा है कोई रेखा वर्ग नहीं है। अगर इस रेखा को हमने वर्ग से अलग कर दिया और वृत्त में जोड़ दिया तो ये पॉसिबिलिटी केस बन जाएगा। कौन सा केस बनेगा, पॉसिबिलिटी का बनेगा, संभावना का बनेगा, क्योंकि संभावना हो सकती है, क्लियर नहीं कह रखा है, तो केस कौन सा हो जाएगा, पॉसिबिलिटी, इसलिए इसको मैंने क्या रखा, अलग। नेक्स्ट देखिए, कोई वृत्त त्रिभुज नहीं है। अब देखो ये त्रिभुज है ना, वो कोई वृत्त नहीं है, यानी वृत्त से अलग त्रिभुज है। तो आपको लगता होगा दोस्तों कि सर ने ये अलग क्यों बना दिया, त्रिभुज वर्ग के साथ तो आ सकता है, जहां सकना वाली बात हो, सत्ता वाली बात हो, संभावना वाली बात हो, तो ये किसको दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। इसलिए दोस्तों इसको हम इसमें भी नहीं बना सकते। यहां तक क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से आप समझना, कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक ही बार में इसी क्लास में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। देखिए इसको मैंने इसमें क्यों नहीं बनाया, देखो फिर से अब देखिए, कोई रेखा वर्ग नहीं है। अब कोई रेखा वर्ग नहीं है तो दिमाग में आ रहा है वृत्त हो सकती है, लेकिन हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी केस हो गया। फिर से आप सुनिए, कोई वृत्त त्रिभुज नहीं है। अब कोई वृत्त अगर त्रिभुज नहीं है तो त्रिभुज वर्ग तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी केस है, निष्कर्ष नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखते हैं, इनके ऑप्शन पढ़ते हैं और इनको निष्कर्ष में कौन सा सही है कौन सा गलत है इसको दोस्तों हम अभी देखते हैं। अब आप देखिए कौन सा होगा इसमें, इसको आप देखिए, पहला देखिए, सभी वर्ग, यानी कि सभी वर्ग कभी त्रिभुज नहीं हो सकते, सभी वर्ग। अब देखिए सभी वर्ग कभी त्रिभुज नहीं हो सकते, क्या कह रहा है ये,
बताइए दोस्तों, सभी वर्ग कभी त्रिभुज नहीं हो सकते। तो यहाँ से देखने का आप पता लग रहा है कि ये कैसा है सेंटेंस, सही है। क्या है दोस्तों, सही है। सभी वर्ग तो क्या करना है, इसको नहीं हो सकते, ये बात सही है। नेक्स्ट देखिए, सभी वर्ग त्रिभुज नहीं हो सकते। अब देखिए वर्ग कहाँ है, इसमें देखिए वृत्त, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ वृत्त है और ऊपर क्या है, वर्ग है। चलो दूसरा देखिए, कुछ रेखाएं वृत्त हैं। क्या है, कुछ रेखाएं वृत्त हैं। तो इसको आप देखिए, कुछ रेखाएं वृत्त हैं, ये क्या सही है दोस्तों। अब कुछ रेखाएं क्या वृत्त हैं, नहीं है दोस्तों, नहीं है। इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, गलत है। ये क्या है, गलत है। कौन सा सही होगा, पहला वाला सही होगा। फिर से आप देख लीजिए कौन सा मैंने किस तरीके से बनाया है, ये डायग्राम बनाना आप सीख लीजिए। अगर आपको लगता है कि जो 150 है वो बेटर है तो वो वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उस तरीके से भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं और मोस्टली यही क्वेश्चन करवाए हैं। ये आप प्लेलिस्ट में जाकर, ऐसे भाई बहन जिन्हें लगता है कि डायग्राम अच्छा नहीं है, हमें 150 से देखना है, वो लोग भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी इन्हीं क्वेश्चनों के साथ पड़ी हुई है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला है तीसरा, कुछ वर्ग वृत्त हैं, कोई वृत्त त्रिभुज नहीं है, कोई रेखा वर्ग नहीं है। मैंने कहा कि सबसे पहले आपको ऑल वाली कंडीशन देखनी है, वो इसमें दोस्तों कथन में है नहीं। फिर इसके बाद फिर कुछ वाली देख लेते हैं, उसके बाद कोई नहीं वाली देखेंगे। तो देखिए कुछ वर्ग वृत्त हैं, तो सबसे पहले इसी को देखते हैं। कुछ वर्ग वृत्त हैं, एक हमने वर्ग ले लिया और दूसरा दोस्तों वृत्त ले लिया। क्या ले लिया, वर्ग ले लिया और वृत्त ले लिया। आगे कह रहा है कोई वृत्त त्रिभुज नहीं है, कोई वृत्त त्रिभुज नहीं है। अब वृत्त त्रिभुज नहीं है, वही केस आ रहा है। आपको लगता है कि वर्ग हो सकता है लेकिन नहीं करना है दोस्तों, वो पॉसिबिलिटी हो जाएगी। यहाँ पे क्या बना देंगे हम, त्रिभुज। क्या बना देंगे दोस्तों, त्रिभुज। नेक्स्ट देखिए, कोई रेखा वर्ग नहीं है। अगला डायग्राम किसका हो जाएगा दोस्तों, रेखा का। अब ये जो मैंने अभी पीछे समझाया है सेम वही क्वेश्चन है, केवल ऑप्शन इसके चेंज है, निष्कर्ष दोस्तों इसके चेंज हैं। इसको आप देखिए फटाफट। यहाँ पे क्या है, वर्ग वृत्त त्रिभुज रेखा, ये मैंने अलग अलग बनाए हैं। अलग अलग क्यों बनाए हैं, यहाँ पे कह रहा है कि कोई वृत्त त्रिभुज नहीं है, कोई वृत्त त्रिभुज नहीं है। तो आपको लगता है कि त्रिभुज वर्ग के साथ आ सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। कोई रेखा वर्ग नहीं है, आपको लगता है कि रेखा वर्ग नहीं है, तो वृत्त के साथ सर ने क्यों नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पॉसिबिलिटी केस हो जाएगा, संभावना वाला हो जाएगा, इसलिए इसके साथ भी नहीं बना सकते। अब आप निष्कर्ष देखिए, कोई त्रिभुज वर्ग नहीं है। अब देखिए कोई त्रिभुज वर्ग नहीं है, क्या है दोस्तों, यही है। तीसरा देखिए, कोई रेखा वृत्त नहीं है, कोई रेखा वृत्त नहीं है, ये भी क्या है, सही है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई रेखा वृत्त नहीं है, ये भी क्या है दोस्तों, सही है। यहाँ पे ये जो कथन है वो एक ही है, तीसरे क्वेश्चन का और दूसरे क्वेश्चन का। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आंसर दोनों के बदल गए। उसमें क्या था दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें पहला वाला सही था और दूसरा वाला गलत था, जबकि आप तीसरे वाले में देखेंगे तो तीसरे वाले में दोनों ही सही हैं। इसमें कथन सेम है, निष्कर्ष दोनों के अलग अलग हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन 4th नंबर। देखिए, कोई गाय कुर्सी नहीं है, सभी कुर्सियां मेज हैं। मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आपको ऑल वाला केस देखना है, सभी वाला देखना है। फिर से आप सुन लीजिए दोस्तों, सभी वाला देखना है। सभी अगर नहीं है तो उसके बाद सेकंड नंबर पे कुछ वाला देखते हैं और उसके बाद कोई नहीं वाला डायग्राम बनाते हैं। ये बातें आप ध्यान रखना। अब आप देखिए, सभी कुर्सियां मेज हैं, यहाँ से ऑल वाला देखा हमने तो क्या मिला, सभी कुर्सियां मेज हैं। तो सभी कुर्सियां यानी कि कुर्सियां आप अंदर ले लो, यहाँ पे कुर्सियां, सभी कुर्सियां क्या हैं, मेज हैं। मेज इसके ऊपर आ जाएगी, मेज के अंदर कुर्सी हम डायग्राम बना देंगे। आगे देखिए, कोई गाय कुर्सी नहीं है। अब कोई गाय कुर्सी नहीं है तो आपको ये लगता होगा दोस्तों कि जो गाय है वो कुर्सी नहीं है, तो मेज तो हो सकती है। ऐसा दोस्तों आपको लग सकता है। अब लग सकता है तो ये जो मैंने कहा कि लग सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉसिबिलिटी केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉसिबिलिटी केस हो जाएगा। इसका मतलब कोई गाय कुर्सी नहीं है और गाय कुर्सी नहीं है, और यहाँ पे ये भी नहीं कह रहा है कि जो गाय है वो मेज है, ये भी नहीं कह रहा है। इसका मतलब गाय आपको कहाँ बनाना है दोस्तों, गाय का डायग्राम अलग लेना है। क्लियर हो गया। देखिए आप फटाफट, गाय का डायग्राम हम कहाँ लेंगे, अलग लेंगे।
अगर आप सोचते हैं कि कुर्सियां नहीं है तो मेज तो हो सकती हैं। अब अगर आपने इस गाय को इस तरीके से बना दिया, सुन लीजिए, इस तरीके से बना दिया कि मेज तो हो सकती हैं, कुर्सियां नहीं है, लेकिन जब हो सकने की बात आ गई तो पॉसिबिलिटी केस हो गया, ये गलत हो जाएगा, इसको दोस्तों यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं, निष्कर्ष क्या सही है क्या गलत है वो देखिए। पहला निष्कर्ष है कुछ मेज कुर्सियां हैं। क्या है दोस्तों? कुछ मेज क्या है? कुर्सियां हैं। अब आप देखिए, कुछ मेज कुर्सियां हैं, इसका मतलब यह ऑप्शन क्या है दोस्तों? राइट है। क्या है दोस्तों? यह ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट देखिए दूसरा, कुछ मेजें गाय हैं। कुछ मेजें गाय हैं, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कुछ कुर्सियां गाय हैं, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आगे देखिए, कोई मेज गाय नहीं है। कोई मेज गाय नहीं है। अब ये भी क्या लग रहा है दोस्तों? ये भी क्या है? कोई मेज, देखिए कोई मेज गाय है या नहीं है? नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, कोई मेज गाय नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आपको लगता है कि ये नहीं वाला केस सही कैसे हो गया, वो भी आपको अभी मैं बताऊंगा कि नहीं वाला सही कहाँ करना है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेज और क्या दे रखा है? गाय। अब देखिए, गाय यहाँ पर है और मेज कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब ये जो है पहला वाला कथन है वो नेगेटिव है, दूसरा वाला पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव आता है। क्या आता है? नेगेटिव आता है। अब आप पहले वाले की बात कर लीजिए, मेज और क्या है? कुर्सियां हैं। तो मेज यहाँ कहाँ है? इसी में है, कुर्सियां भी इसी में है और मेज भी इसी में है। अब ये देखिए, इससे हुआ ये पहला वाला, जब दोस्तों इससे हुआ तो ये पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन ये चौथा वाला है ना दोस्तों, मेज और गाय, ये दोनों से मिलकर हो रहा है। अब मिलकर हो रहा है तो नेगेटिव सही हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये नहीं है और ये है, ये प्लस का है और एक माइनस का है। प्लस माइनस किस में जाता है दोस्तों? माइनस में जाता है, आपने मैथ में भी पढ़ा होगा। तो वही हमें ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस की गुणा माइनस में आती है, तो यहाँ भी क्या आएगा? माइनस में आएगा। ये तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जबकि आप डायग्राम से भी देख रहे हैं ना, फिर भी ये सही है हमारा। देखिए डायग्राम से देखें फिर भी ये सही है, यानी कि इनको तो हम डायरेक्ट बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं। और बिना डायग्राम के कैसे कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, जो 150 का फॉर्मूला है उससे भी हम कर सकते हैं, और उससे जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे भी, और जो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है उसमें किए भी हैं। अगर वो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो उससे आप कर लेना, हालांकि मैं भी आपको समझा दूंगा, आप टेंशन ना लें। अगला देखिए पांचवा, इसमें देखिए कौन सा सही हो गया? फर्स्ट और फोर्थ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुछ मकान अपार्टमेंट्स हैं। क्या है? कुछ मकान अपार्टमेंट यानी कि अपार्टमेंट हैं और सभी मकान बंगले हैं। देखिए मैंने कहा पहले आपको ऑल वाला करना है, ऑल वाला, तो सभी मकान क्या हैं? बंगले हैं। तो यहाँ पे आप लिख लो मकान। क्या लिखना है दोस्तों? मकान। और सभी मकान क्या हैं? बंगले हैं। ऊपर क्या लिखना है? बंगले। क्या लिख दोगे दोस्तों? बंगले लिख दोगे। अब देखिए आगे कह रहा है कुछ मकान अपार्टमेंट हैं। अब कुछ मकान अपार्टमेंट हैं तो दोस्तों ये इस तरीके से जाएगा, और ये क्या हो गया? अपार्टमेंट हो गया। क्या लिख देंगे इसको? अपार्टमेंट लिख देंगे, अपार्टमेंट्स। क्लियर हो गया। अब देखिए आप क्वेश्चन हल करते हैं। कुछ अपार्टमेंट्स निश्चित रूप से मकान नहीं हैं, तो कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो निश्चित रूप से मकान नहीं होंगे। कौन से वाले नहीं होंगे? ये जो अपार्टमेंट्स इधर रह गए, ये वाले तो अपार्टमेंट्स हैं। इस वाले की बात करें, चलो मैं अलग अलग कलर से आपको दिखा दे रहा हूँ, ये वाला। और देखिए दोस्तों एक रेड कलर से। अब आप देखिए इसमें, देखिए ये जो अपार्टमेंट्स हैं, ये वाले पीले वाले, ये ना तो बंगले में आ रहे हैं और ना मकान में आ रहे हैं, जबकि ये ग्रीन वाले हैं, हरे वाले हैं, ये ऐसे अपार्टमेंट हैं जो बंगले भी हैं। और ये जो रेड वाले हैं, ये ऐसे अपार्टमेंट हैं जो मकान भी हैं, क्योंकि मकान के रिंग के अंतर्गत भी आ रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप, जो क्वेश्चन हमने देखा उसका निष्कर्ष क्या है? कुछ अपार्टमेंट निश्चित रूप से मकान नहीं है। तो कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो निश्चित रूप से मकान नहीं है, ये बात क्या है दोस्तों? सही है। दूसरा देखिए, कम से कम कुछ बंगले अपार्टमेंट्स हैं, तो कम से कम कुछ बंगले, ये वाले जो ग्रीन वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अपार्टमेंट्स के अंतर्गत आ रहे हैं। इसका मतलब कम से कम कुछ बंगले अपार्टमेंट्स हैं, ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसको भी हमें क्या करना है दोस्तों? सही करना है।
क्या करना है दोस्तों, इसको भी सही करना है। इसका मतलब अपना ये पहला वाला भी सही है और दोस्तों दूसरा वाला भी सही है। नेक्स्ट देखिए, सभी मोर शेर हैं और कुछ बाघ मोर हैं। अब आप देखो दोस्तों, यहाँ पे ऑल वाला करना है तो सभी मोर, यहाँ इसमें क्या लिखना है हम दोस्तों, मोर। सभी मोर क्या है दोस्तों, शेर हैं। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, शेर आ जाएगा, यानी शेर के अंदर हैं सभी मोर। इसके बाद कुछ बाघ मोर हैं, क्या कह रहा है, कुछ बाघ मोर हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, पहले हम ऑल वाला देखते हैं, फिर कुछ वाला, फिर कोई नहीं वाला। तो यहाँ पे देखिए कुछ बाघ क्या हैं, मोर हैं। तो इसको इस तरीके से ले लें, इसको दूसरे कलर से लेते हैं दोस्तों, इस तरीके से। ये क्या है, कुछ बाघ क्या है दोस्तों, बाघ क्या है, मोर हैं। तो ये वाला जो हिस्सा आ गया, ये कुछ बाघ मोर हैं, इसको दर्शा रहा है। अब निष्कर्ष हम देखें दोस्तों, निष्कर्ष देखिए, कुछ शेर बाघ नहीं है, कुछ शेर बाघ नहीं है। ये कैसा है दोस्तों, बताइए। आपको हो सकता है ये सही लगता हो, क्या लगता हो दोस्तों, सही लगता हो, क्योंकि इसमें आपको देखने से ये लग रहा है कि कुछ बाघ शेर नहीं है। ये सही तो है, सही तो है, लेकिन ये इसको हम सही नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट आप देखिए, उसको और ढंग से आप क्लियर कीजिए, मैं नोट कर दे रहा हूं। यदि निष्कर्ष, यदि निष्कर्ष, यदि निष्कर्ष एक कथन से निकलता हो, एक कथन से निकलता हो, यानी कि अगर निष्कर्ष एक कथन से निकलता हो तो जैसा कथन है, जैसा कथन है वैसा ही निष्कर्ष होगा, वैसा ही क्या होगा, निष्कर्ष होगा, वैसा ही क्या होगा दोस्तों, निष्कर्ष होगा। जैसे अगर कथन जो है वो कथन हमारा अगर दोस्तों पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर एक से अधिक कथन से निष्कर्ष निकलता है, एक से अधिक कथन से, अधिक कथन से निष्कर्ष निकले, क्या निकले दोस्तों, निष्कर्ष निकले। अगर एक से अधिक कथन से निष्कर्ष निकले तो आप देखना, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो निष्कर्ष आपका नेगेटिव होगा। और यदि दोस्तों दोनों नेगेटिव हैं तो निष्कर्ष कोई नहीं होगा। निष्कर्ष यहाँ पे बताना है आपको, कोई नहीं होगा, दोनों नेगेटिव हैं। ऐसी स्थिति में ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट रह गया हो तो देखिए, आपको यहाँ पे क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो कुछ की बात कह रहा है या कम से कम की बात कह रहा है, ये पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। अब पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है तो आप देखिए यहाँ पे नहीं नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं वाला मैंने सही किया है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है क्लियर रूप से कुछ अपार्टमेंट निश्चित रूप से मकान नहीं है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कुछ की बात कर रहा है, जबकि अगले वाले उसमें कुछ की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें निष्कर्ष देखना है। और आप देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो ये पहला वाला आपने कहा कि अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, लेकिन जरूर आएगा। मैंने कहा, अभी लिखा है कि अगर एक कथन से निष्कर्ष निकलता है तो जैसा कथन है वैसा ही निष्कर्ष होगा। अब ये वाला देखिए, सभी कुर्सियां मेज हैं, पॉजिटिव है, तो इसी से कुर्सियां और मेज इसी में मिल रहे हैं दोनों, तो ये पॉजिटिव है, तो ये भी कैसा हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ये सही हो गया। अब ये वाला देखिए आप, कोई मेज गाय नहीं है, अब ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव वाला सही हमने क्यों कर दिया, देखिए आप, मेज आपको किस में मिल रही है, इसमें मिल रही है पॉजिटिव वाले में, मेज पॉजिटिव वाले में मिल रही है। और देखिए गाय किस में मिल रही है, गाय नेगेटिव वाले में मिल रही है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा तो नेगेटिव आएगा, इसलिए ये क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए इसको देखते हैं फिर से, आप देखिए अब इसको हम हल करना शुरू करते हैं दोस्तों। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव,
नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दोनों अगर नेगेटिव हो तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इसको हम हल करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ शेर बाघ नहीं है। देखो दोनों कथन क्या है दोस्तों, पॉजिटिव हैं। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब किसी एक से अगर आंसर निकलता है तो पॉजिटिव वाला सही हो जाएगा, और इन दोनों को मिलाकर अगर आंसर निकलता है तब भी पॉजिटिव वाला सही हो जाएगा। नेगेटिव इसमें कहीं है नहीं, इसीलिए देखो दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आई। यहाँ पे देखो इसको भी देखना है। पहली बात देखिए, जो डायग्राम है उसको ही देखना है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट डायग्राम में आपको दिखाई नहीं देगा। तो वो दोस्तों हमें कहाँ से देखना है, क्वेश्चन से देखना है, जो कथन आपको दे रखा है वहां से देखना है। नेक्स्ट देखिए आगे, इसमें देखें छठे वाले में दूसरा वाला देखिए, यानी कि सभी बाघ शेर हैं। अब एक बात बताओ, सभी बाघ क्या शेर के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। कुछ बाघ शेर हैं, देखो कुछ बाघ शेर हैं, ये बात सही है। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे देखो, ये बाघ के अंतर्गत भी आ रहा है और शेर के अंतर्गत भी आ रहा है, ये बात क्या है दोस्तों, सही है। अब सभी मोर बाघ हैं, सभी मोर बाघ हैं, ये तो नहीं है। अगर सभी मोर बाघ होते तो ये बाघ के अंदर मोर आते, लेकिन वो भी नहीं है। तो इसका कौन सा निष्कर्ष सही है दोस्तों, तीसरा वाला निष्कर्ष दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए बड़ी आसानी से, धैर्य पूर्वक इसको करना है और मुझे आशा है कि आप लोग इसको कर देंगे। देख लीजिए फटाफट। सभी छड़ियाँ हथौड़े हैं, कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं है, कुछ ड्रेस दरवाजे हैं, सभी दरवाजे खाट हैं। चलो शुरू करें। देखिए दोस्तों, आपको अगर इसको ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज करके रोक के आप इसको हल कर सकते हैं, और अगर नहीं हो तो वीडियो दोबारा शुरू कर लेना। आपको मैं हल करके दिखा रहा हूँ, सब आपको समझ में आ जाएगा। ऑल वाले से देखना है। देखो दोस्तों, सभी छड़ियाँ क्या हैं, हथौड़े हैं, तो सभी छड़ियाँ, यहाँ पे क्या लिख दें, छड़ियाँ। सभी छड़ियाँ क्या हैं दोस्तों, हथौड़े हैं, ऊपर क्या आ जाएगा, हथौड़ा। क्या आएगा दोस्तों, हथौड़ा। और सभी वाला देखिए, सभी दरवाजे खाट हैं, एक ये वाला आ गया, तो इसको आप अलग बना लो, यानी सभी दरवाजे, सभी दरवाजे क्या हैं दोस्तों, खाट हैं। क्या हैं, खाट। क्लियर हो गया। अब कुछ वाला देख लो, उसके बाद कोई नहीं वाला देख लेंगे। अब कुछ वाला देखा तो कुछ ड्रेस दरवाजे हैं, कुछ ड्रेस दरवाजे हैं, तो ड्रेस आप कैसे लिखोगे, कुछ ड्रेस, तो इस तरीके से कर लीजिए, कुछ ड्रेस दरवाजे हैं, तो जो दरवाजे हैं उनको क्रॉस करना चाहिए। ये क्या हो गया दोस्तों, ड्रेस। क्लियर हुआ। आगे देखिए, अब कोई वाला देख लीजिए, कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं है। अब कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं है तो ये बात सही है, क्योंकि ये इससे बिल्कुल अलग है, हथौड़ा अलग है, ड्रेस अलग है, तो ये भी सही हो गया। ये जो हमने डायग्राम बनाए इसे सबको ये फॉलो करना है। देखिए सभी छड़ियाँ हथौड़े हैं, तो सभी छड़ियाँ हथौड़े हो गए। कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं है, तो कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं है, हथौड़ा बहुत दूर है, ड्रेस बहुत दूर है। कुछ ड्रेस दरवाजे हैं, तो कुछ ड्रेस क्या है दोस्तों, दरवाजे हो गए। सभी दरवाजे खाट हैं, तो सभी दरवाजे खाट के अंदर आ गए। अब निष्कर्ष देखिए दोस्तों, कुछ खाट हथौड़े हैं। अब देखिए कुछ खाट हथौड़े बिल्कुल नहीं है। क्या है, बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आई। दूसरा देखिए, कोई खाट हथौड़ा नहीं है, तो कोई खाट हथौड़ा नहीं है। देखिए देखिए इसमें कोई भी खाट, ये जो खाट है और ये हथौड़ा है, नहीं है। आपको लगता है ये सही है। दूसरा देखिए, कुछ ड्रेस छड़ियाँ हैं, तो कुछ ड्रेस छड़ियाँ बिल्कुल नहीं है, यानी आपको तो ये लग रहा है कि इसमें सभी गलत हैं। क्या लग रहा है, सभी गलत हैं। और ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से उसको सुनना और याद रखना। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको हल करने हैं तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है दोस्तों, ऐसी स्थिति में एक बात आपको नोट रखनी है, ध्यान में रखनी है, और वो बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे अगर दोनों जगह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी एक ही जैसे शब्द आ जाएं, यानी कि पहला और दूसरा शब्द दोनों जगह एक ही हो और कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता हो, क्या हो दोस्तों, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, बताइए दोस्तों।
कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता हो। देखो अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखिए, ये खाट और हथौड़ा कॉमन है, हथौड़ा और हथौड़ा, यहाँ पे खाट खाट कॉमन है, हथौड़ा हथौड़ा कॉमन है। अगर यहाँ पे कोई भी आपको वाक्य ऐसा मिल जाए जिसमें कॉमन हो और कॉमन के साथ साथ एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो दोस्तों, नेगेटिव हो, क्या हो, एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, ऐसी स्थिति में ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इनको आप छोड़िए और सीधा सीधा आप कह दीजिए कि या तो फर्स्ट है और या सेकंड है। क्या कह दोगे, या तो फर्स्ट सही सही है और या फिर सेकंड सही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाओ और डायग्राम से आपको लगे कि ये हल नहीं हो पा रहे हैं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हल नहीं हो रहे हैं तो इनमें आप ये देखो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है या नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों जगह समान हो तो यहाँ पे लास्ट में इतना और दोस्तों चेक कर लेना, एक पॉजिटिव होना चाहिए निष्कर्ष और एक नेगेटिव होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। ऐसी कंडीशन में या तो फर्स्ट क्या करेंगे, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड, या क्या कह देंगे, सेकंड सही है। ये हमें करना है। अगर दिक्कत रह गई हो तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो जो आएगी दोस्तों आपकी वो यहाँ पे आइदर और केस और पॉसिबिलिटी केवल हम उसी पे डिस्कस करेंगे, सिंपल वाले क्वेश्चनों पर डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल आपको इसको समझ के देखिए। और अगर आपको और इसमें देखना है तो आप देखिए खाट और हथौड़ा, खाट और हथौड़ा कहाँ है, देखो दोस्तों हथौड़ा यहाँ पर है और खाट यहाँ पर है। अब देखो अगर मैं आपको दूसरे वाले रूल से करके दिखाऊं तो दूसरे वाले रूल में क्या है, यानी कि जहां ऑल हो अभी हो उसे आपको 100 नंबर देने हैं और कोई नहीं हो, कोई और नहीं, तो इन नहीं के लिए भी आपको 100 लिखना है और कोई के लिए भी 100 लिखना है। बाकी कुछ के लिए आपको 50 लिखना है। यहाँ पे देखिए सभी तो 100 लिख देंगे, हथौड़े हैं 50 लिख देंगे, कोई तो इसको भी 100 लिख देंगे, नहीं है इसको भी 100 लिख देंगे, ड्रेस कुछ 50 लिख देंगे, दरवाजे इसको भी 50 लिख देंगे, सभी के लिए 100 लिख देंगे और यहाँ पे खाट के लिए 50 लिख देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कहीं 50 और 100 यानी कि 50 और 100 हो या 100 और 100 हो तो उनको हम आपस में काट सकते हैं। वो क्या एक रिलेशन को दिखाते हैं। इसका मतलब यहाँ दरवाजे इससे और इससे काट देंगे, ड्रेस की बात करें इससे इसको काट देंगे, हथौड़े की बात करें तो इससे इसको काट देंगे। अब सीधा सीधा बचा कि सभी छड़ियाँ क्या हैं, खाट हैं। क्या बचा, सभी सभी छड़ियाँ क्या हैं, खाट हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखिए इन दोनों में छड़ियों के कितने हैं 100 नंबर, खाट के कितने हैं 50 नंबर, कितने हैं 50 नंबर। अब देखो ये जो मिल यहाँ पे मिलके बना है तो ये इन चारों से मिलके बन रहा है, चारों से मिलकर बन रहा है। देखिए आप इसको इसको कैंसिल किया तब इसका रिलेशन बना, इसको इसको कैंसिल किया तब इसका रिलेशन बना, इसको इसको कैंसिल किया तो इसका रिलेशन बना। इस स्थिति में आप देखिए इसमें ये प्लस और माइनस, माइनस आएगा, माइनस और प्लस, फिर माइनस, माइनस और प्लस माइनस, इसका मतलब ये हो जाएगा इस तरीके से गलत। अब कोई खाट हथौड़ा नहीं है, अब कोई खाट हथौड़ा नहीं है तो यहाँ पे खाट के देखिए, खाट के कितने हैं दोस्तों 50 हैं और कोई के मैंने अभी कितने बताए थे, कोई के लिए कोई नहीं के लिए कितने 100 बताए थे। तो दोस्तों 50 में से 100 आ नहीं सकते तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। अगर दोनों ही गलत हो जाएं, दोनों ही आपको सही ना लगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, तो उनमें क्या कह दोगे, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, ये आपको बताना है। फिर भी अगर समस्या रह गई हो तो आप कोशिश करके देखना, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर केवल और केवल आइदर और वाले केस पर ही बात करूंगा और किसी प्रकार के क्वेश्चन नहीं होंगे दोस्तों। अगला देखिए, कुछ इंटरव्यू बातें हैं, सभी बातें मीटिंग है। देखो ऑल वाला देखिए, यहाँ पे लिखिए सभी बातें क्या हैं दोस्तों, मीटिंग है, सभी बातें क्या हैं, मीटिंग है। आगे क्या करें, कुछ इंटरव्यू बातें हैं,
चलो दूसरे कलर से लो इसको। देखो यहाँ से देखिए, इसको लिखते हैं सभी बातें मीटिंग है। तो बातें आप अंदर लिखिए, सभी बातें क्या हैं, मीटिंग है। मीटिंग आप बाहर लिखिए। क्या लिखते हैं, मीटिंग। इसके बाद कुछ वाला देखिए, कुछ वाले हल करें तो कुछ इंटरव्यू बातें हैं। क्या है दोस्तों, कुछ इंटरव्यू बातें हैं। इस तरीके से कर लो, बातों तक जाना चाहिए। तो ये हो गया इंटरव्यू। इंटरव्यू, कुछ इंटरव्यू क्या है, बातें हैं। ये कॉमन हो गए दोस्तों, कुछ इंटरव्यू बातें हो गई। अब यहाँ पे निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष देखें तो यहाँ पे सब दोनों कैसे हैं दोस्तों, पॉजिटिव हैं। और निष्कर्ष भी कैसा आनी चाहिए, पॉजिटिव। अब दोनों अगर कथन पॉजिटिव है, निष्कर्ष नेगेटिव है, तो इसको वैसे ही हटा दो, आप हल करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ बातें सभाएं हैं, तो कुछ बातें सभाएं हैं। तो यहाँ पे सभा कहाँ है, सभा वाला तो कुछ ऑप्शन ही नहीं आया है यहाँ पे, सभा वाला तो कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ शायद छूटा होगा, यानी कि सभी सभाएं मीटिंग है, एक स्टेटमेंट छूटा है, इसको आप कवर करिए। कौन सा है, उस स्टेटमेंट को लिखिए, सभी सभाएं मीटिंग है। कथन का ही हिस्सा है, सभी सभाएं, सभी सभाएं मीटिंग है। क्या है, मीटिंग है। देखिए अब सभी सभाएं मीटिंग हैं, तो सभी सभाएं मीटिंग के अंदर आनी चाहिए। तो सभी सभाएं हम कहाँ लिख दें, मीटिंग के अंदर, तो यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे किसको लिख दें, सभाएं। अब आप कहते हो, कह सकते हो दोस्तों कि बातों में तो भी लिख सकते हैं सभाएं, ये डायग्राम यहाँ भी तो बन सकता है, यहाँ भी तो बन सकता है, बन सकता है, लेकिन वो दोस्तों संभावना हो जाएगी। बस यही ध्यान रखना, जितना कह रहा है उतना ही आप करना दोस्तों, ज़्यादा अपनी तरफ से फेरबदल मत करना कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, ये दोस्तों नहीं सोचना है आपको। आपको सिर्फ जितना कह रहा है उतना करना है। तो यहाँ पे ये कह रहा है सभी सभाएं मीटिंग हैं, तो सभी सभाएं मैंने मीटिंग के अंदर लिख दी। आप ये कहते हो कि इसके अंदर लिख देते, इसके अंदर लिख देते, लेकिन वो हो सकता था ऐसा, लेकिन हमें करना नहीं है, वो पॉसिबिलिटी में चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कोई बात सभा नहीं है। अब देखो तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव आ गया, गलत हो जाएगा। कुछ बातें सभाएं हैं, अब कुछ बातें सभाएं यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब ये भी क्या होगा दोस्तों, गलत। अब देखिए नेक्स्ट, अगर दोनों ही गलत हो जाएं, ऐसी स्थिति में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो आपके दिमाग में सिर्फ सीधा आना चाहिए कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला केस होगा। और पॉसिबिलिटी वाला केस, संभावना वाला जब केस होगा, तो आपको दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो समान होने चाहिए। वो इसमें है, देखो बात, सब्जेक्ट कॉमन है, सभा ये भी कॉमन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो हम क्या कह सकते हैं, या तो फर्स्ट, क्या कहेंगे दोस्तों, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड, या क्या कहेंगे, सेकंड। ये केस आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, कुछ पेन कलम है, कुछ मार्कर कलम है। कुछ पेन, देखो कुछ वाले हैं, देखिए फटाफट, कुछ पेन कलम है। एक पेन हो गया और एक क्या हो गया दोस्तों, कलम हो गया। आगे क्या कह रहा है, कुछ मार्कर कलम है। कुछ मार्कर क्या है दोस्तों, कलम है। तो कुछ मार्कर लिख लो, कुछ मार्कर क्या है दोस्तों, कलम है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, अब आपको देखने से ये लग रहा होगा, देखो दोस्तों पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला पॉजिटिव। ऐसा करते हैं दोस्तों, इसमें जो नेगेटिव नेगेटिव है ना, उसको पहले काट दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव का पॉजिटिव आता है। एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, ये दो हमें दोस्तों अब चेक नहीं करने हैं, केवल तीन चेक करने हैं। इनको देखिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये धनात्मक है, तो धनात्मक ही सही होगा। इसमें ऋणात्मक आ गया, ये गलत हो गया, ऋणात्मक आ गया, ये गलत हो गया। अब चेक करते हैं, कुछ पेन कलम है, तो देखो कुछ पेन कलम हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बात सही है। कुछ मार्कर पेन है, तो कुछ मार्कर पेन बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कुछ कलम पेन है, कुछ कलम पेन हैं, कुछ कलम पेन है, ये क्या है दोस्तों, सही है। तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों, तो इसमें तीसरा वाला सही है। कौन सा सही है दोस्तों, एक तीसरा वाला सही है। और पहला वाला देखिए, कुछ पेन कलम है, कुछ पेन कलम हैं, ये भी क्या है दोस्तों, सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सभी वृत्त त्रिभुज हैं, कुछ त्रिभुज आयत हैं, सभी आयत वर्ग हैं। सभी वाला देखिए, सभी वृत्त क्या दोस्तों, सभी वृत्त क्या हैं, त्रिभुज। सभी वृत्त क्या हैं, त्रिभुज।
और सभी आयत क्या हैं? सभी आयत क्या हैं? वर्ग। सभी आयत क्या हैं? वर्ग। कुछ त्रिभुज आयत हैं, कुछ त्रिभुज आयत हैं, यहाँ पे आप त्रिभुज लिख लो। अब आप देखिए इसका कौन सा सही होगा। तो 10 नंबर का दोस्तों आप देखिए यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, तो सभी आयतों के त्रिभुज होने की संभावना होगी, सभी वृत्तों के वर्ग होने की संभावना होगी। दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और इसमें जो हमें ध्यान रखना है वो पॉसिबिलिटी के केस करेंगे, और दूसरे दोस्तों यहाँ पे हम कौन से करने वाले हैं पॉसिबिलिटी के साथ आइदर और वाला केस, इन दोनों को कल से फिर क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।